आपके पास फ्यूचर वैल्यू, देन इंटीगर वैल्यू एंड देन फ्यूचर वैल्यू एंड देन एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन इसके बाद इंटीगर वैल्यू एंड देन रिपीट वैल्यू। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने पीएमटी बताई थी ना, मतलब हम जो पीएमटी करते हैं पीएमटी निकालते हैं उसके लिए फर्स्ट हम क्या लेते हैं, लोन अमाउंट। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख का लोन अमाउंट लिया है, देन इसके ऊपर हमें जो रेट ऑन इंटरेस्ट देना है, ठीक है, 5% का, जितनी मर्जी, जरूर नहीं है 5%, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ यहाँ पर। देन टाइम पीरियड आप ले लो यहाँ पर कितना, ठीक है, कितने भी ईयर का ले सकते हो। अब हमने पीएमटी में क्या कैलकुलेट करा था बताओ जरा, अब मत बोलना कि नहीं आता, कल भी बताया है आपको, रिपीट करके बोलो फटाफट। क्यों निकालते पीएमटी हम, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि कितनी किस्त बनी हमारी जो है, जितने भी हमने टाइम पीरियड दिया उसके अकॉर्डिंग किस्त कितनी बनती है। हाँ, मंथली जो किस्त बनती है उसको कैलकुलेट करते हैं हम पीएमटी में, है ना, और आईपीएमटी में कि उस किस्त के अंदर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है जो आपने कल वैल्यूज निकाली थी वो मतलब आपने मंथली निकाली थी कि मंथली 60 इंस्टॉल बन रही है तो मंथली मंथली देना पड़ेगा। आपको पूरा पता लग रहा है कि विद इंटरेस्ट के साथ कितनी वैल्यू बन रही है, नहीं पता लग रहा था आपको वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको तो सिर्फ मंथली पता लग रहा था कि मंथली में इतना देना, लेकिन पूरे एंड में विद इंटरेस्ट के साथ कितनी पेमेंट आपको करनी वो नहीं पता लगा था आपको। ठीक है, वो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं एफ वी, फ्यूचर वैल्यू हम निकालते हैं उस कंडीशन में। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर फंक्शन लगा देना इज इक्वल टू एफ वी, देन ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर रेट उठाएंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, देन हमने यहाँ पर रेट को क्या किया था, डिवाइड करा था पहले के साथ। ठीक है, एंड देन इसके बाद कॉमा करके यहाँ पर एनपीईआर में हमने ले लेना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, एंड देन कॉमा करके यहाँ पर जो भी हमारे पास लोन अमाउंट है उसको ले लेंगे, एंड इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, एंड देन एंटर करेंगे। तो देखो आपके पास बता रहा है कि आपने 1 लाख का लोन अमाउंट लिया था जिसके ऊपर 5% आपके पास जो इंटरेस्ट बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो वैल्यू बनेगी वो 3,80,875 समथिंग बनेगी वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि विद इंटरेस्ट के साथ मैंने जब वो अमाउंट चुकाना है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी। ठीक है, एंड मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। आगे समझ में। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में ली हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन लगाना है इज इक्वल टू एबीएस का, देन ब्रैकेट शुरू, इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ले लेना है। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये क्या करता है कि जो भी आपने वैल्यू नेगेटिव में ली हुई है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, एंड इसके बाद आपने इसको ऑटो फिल कर लेना है यहाँ पर, तो आपके पास जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, अब इंटीगर वैल्यू है, आपके पास पॉइंट में कुछ वैल्यूज दी हुई है इस तरह से, आपने यहाँ पर इंटीगर वैल्यू को यूज करना है तो आप फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू INT। ठीक है, देन ब्रैकेट शुरू, नंबर को उठाएंगे। अब देखो इंटीग्रल वैल्यू में होता क्या है कि आपने पॉइंट में वैल्यू ली हुई है, जो पॉइंट एंड देन पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू उन सभी को इंटीग्रल रिमूव कर देता है ये। ठीक है, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसके लिए होता क्या है कि कई बार आपके पास बहुत बड़ा डाटा दिया होता है कि आपने जो यहाँ से पॉइंट वाली वैल्यू को हटाना है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, फंक्शन लगाएंगे, देन यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी बड़ा रिकॉर्ड होगा उससे ऑटोमेटिकली सारे से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन छोटे छोटे लग तो छोटे रहे बट यूज़ ये बहुत बड़े बड़े कामों में होते हैं। जैसे बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आपने यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू आपको कोई इंटरव्यू नहीं दे देगी, चलो नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करो फटाफट से पढ़ते, तो आप एक एक करके थोड़ी इसको माइनस माइनस करने लगोगे, टाइम लग जाएगा, तो आपके इसके लिए फंक्शन यूज़ करते हो। देन इसके बाद है रिपीट वैल्यू। अब मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया हुआ है जैसे कि 8। ठीक है, मैंने इसको रिपीट करना है तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू रिपीट, देन ब्रैकेट शुरू, टेक्स्ट को उठाएंगे जो मैंने नंबर लिया हुआ है। अब हमने इसको कितने टाइम तक रिपीट करना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर 8 है, मैंने इसको 5 टाइम रिपीट करना है, तो नंबर टाइम में 5 डाल देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो 8 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 5 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, लग गया पता, करो।